सदर नून लीग नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला, अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। सदर नून लीग नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला, अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बजट से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। पीटीआई की नाकिस पॉलिसीज ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्क की तरक्की को रोकने और गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोक डाले। मैशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ की फराहमी शुरू होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को शाबाश दी। कहा, मरियम नवाज और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया गया। कहा कि अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को भी सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मुश्किल मुआशी हालात में नहायत मेहनत, जज्बे और भरपूर सलाहियत से पुरखुलूस काम कर रहे हैं। उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, कभी बरतानिया में पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दालों और कौम से माफ़ी मांगने के बाद पीटीआई के लिए कोई जगह बनेगी। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगे बेगुनाही साबित और रसीदें दिखाना पड़ेंगी। बानी पीटीआई 5 स्टार जेल काट रहे हैं, बड़ी मौज में है कि कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अनाड़ी और अनापरस्त शख्स ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया। पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। दुश्मन चाहते हैं कि दहशतगर्दी और फसाद के जरिए मुल्क को मुश्किलात में धकेलें। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। कहा, नवाज शरीफ ने तवानाई बहरान हल करने की हिदायत की। सस्ती बिजली के लिए इस्लाहात पर गौर किया गया। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं। नवाज शरीफ अगर लंदन गए तो चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। महमूद खाना चकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। ख्वाजा आसिफ का जवाब, बानी PTI के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मार्शल आर्ट्स में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात। पश्तू में गुफ्तगू की वज़ीर आज़म ने कहा कि सुफियान महसूद ने छोटी उम्र में रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। सुफियान ने साइंटिफिक टाइम टू क्लब और अराउंड पर्सन का रिकॉर्ड 7.87 सेकंड्स में तोड़ दिया। और इस्लामाबाद में गजा बचाओ मार्च, पुलिस ने जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 20 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। समुद्री तूफान अस्ना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बाद समुद्र में शदीद तूग़यानी और झक्कर चलने लगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी। तूफान और माड़ा से 210 किलोमीटर और गवादर से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इंतजामिया की माहीगीरों और शहरियों को आज और कल समंदर का रुख न करने की हिदायत। तूफान के ज़ेरे असर कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुर, महमूदाबाद, शारा फैसल समेत मुतअद्दिद इलाकों में बादल बरसे। शहर क़ायद में तेज हवाओं के बायस दरख्त गिरने के वाक़यात। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने के नतीजे में एक शख्स जम बहक, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। तूफान और शदीद बारिशों के असरात। केमाड़ी में टिम्बर पुल पर हज़ारों मुर्दा मछलियाँ साहिल पर आ गईं। कराची कारसाज हादसा, मुल्जिमा नताशा नशे में थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यूरिन रिपोर्ट में आइस नशे का पता चला। मुल्जिमा के तिब्बी मुआयने के लिए खून और यूरिन के सैंपल्स लिए गए थे। मुल्जिमा नताशा के खिलाफ इम्तना मुनशियात एक्ट का नया मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया। सिटी कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर को जेल में मुल्जिमा नताशा से तफ्तीश की इजाज़त दे दी। मुल्जिमा नताशा मरकजी मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। दाल चना बालिग 280 से बढ़कर 330 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना स्पेशल की कीमत 305 से बढ़कर 360 रुपए किलो कर दी गई। काले चने की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 345 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बेसन की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 340 फी किलो हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली बात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ को तारीख साज इक़दाम करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम का पैसा अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है।